जय हिंद। आज स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे मॉडल एक्सोलरीज वर्ब पार्ट 11। मॉडल एक्सोलरीज वर्ब पार्ट 11 में मैंने डिस्कस किया है यूज ऑफ ऑट टू का प्रयोग, यानी ऑट टू का प्रयोग किस किस सिचुएशन में होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो आइए सीखते हैं हम यूज ऑफ ऑट टू का प्रयोग। यह आपके लिए केवल एग्जाम के लिए नहीं है, बल्कि आपके आने वाले जीवन में, लाइफ में भी इसका काम आएगा, क्योंकि जनरली हम इसको स्पोकन में, बोलचाल की भाषा में यूज कर सकते हैं। जैसे आपका मोरल या सोशल ऑब्लिगेशन जो है वहाँ दिखलाने के लिए एडवाइस में, प्रोबेबिलिटी में, इनडायरेक्ट स्पीच में, निगेटिव में, सेंसिबल एक्शन में और रिप्लेस ऑफ ऑट टू या शुड और भी जगह। और स्टूडेंट एक चीज ध्यान में रखना है कि ऑट टू का प्रयोग तीनों टेंस में एक जैसा होता है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, इसमें बदलता नहीं है। तो मोरल या सोशल ऑब्लिगेशन के लिए जैसे वी ऑट टू हेल्प द पुअर। वी ऑट टू हेल्प द पुअर, इस पे आपको फोकस करना है, ऑट टू पर। आपके एग्जाम में क्वेश्चन में रह सकता है ऑप्शन में, जैसे कैन, कुड, राइट या मे, और एक ऑप्शन रहेगा आपका ऑट टू। तो ऑट टू को आप करेक्ट करेंगे, राइट। तो सोशल या मोरल को दिखलाने के लिए हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं। नंबर 1, ये मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया एक एक करके। आपको केवल ट्रिक समझना है, एक बार ट्रिक समझ में आ जाएगा, आप बना लेंगे, अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। एडवाइस के लिए, जैसे एडवाइस के लिए हम सलाह के लिए भी ऑट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे यू ought to, you ought to walk, you ought to walk in the morning, यानी आपको सुबह में टहलना चाहिए। यह एक एडवाइस है, और एडवाइस में आपको फोकस करना है ought to पर। ought to में ऑप्शन आपका रह सकता है कैन, कुड, शुड या ought to। तो हम ought to पर करेक्ट आंसर करेंगे, ट्रिक करेंगे। आपका प्रोबेबिलिटी के लिए हम ought to का प्रयोग कर सकते हैं। क्या चीज पर? प्रोबेबिलिटी के लिए, यानी संभावना के लिए। जैसे ही ought to be here now, उसे अब तक यहाँ होना चाहिए। नाउ यानी उसे अब तक यहाँ होना चाहिए। एक संभावना व्यक्त किया है, एक प्रोबेबिलिटी को व्यक्त किया है। तो ought to तो आपका करेक्ट होगा ही होगा। इसके ऑप्शन में आपका कैन, वुड या मे ऐसा कुछ रह सकता है। तो वहां पे आप ought to जो होगा वहां अब तक होना चाहिए, उस पर करेक्ट करेंगे। फिर इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम ought to का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट एक चीज आप ध्यान में रखेंगे, जैसे कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है, विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है, शाल का पास्ट फॉर्म शुड होता है। लेकिन जब ought to रहे तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय ought to में परिवर्तन नहीं होता है, ये चीज ध्यान में रखना है। जैसे he said to me, he ought to see the प्रिंसिपल, राइट। ये आपका डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट में
हम इसको कुछ नहीं करेंगे। देखिए कैसे, ही टोल्ड मी दैट ही, ought to है वह ऐसे ही रह जाएगा, ought to see the प्रिंसिपल। स्टूडेंट ought to को चेंज नहीं करना है, जैसा कि कैन का चेंज होता है कुड, मे का माइट, शैल का शुड, विल का वुड, लेकिन ought to में चेंज नहीं होगा। आप फोकस करेंगे, इसलिए इससे रिलेटेड मान लो क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में तो आप इसको सॉल्व करेंगे। फिर आइए निगेटिव के लिए। निगेटिव को व्यक्त करने के लिए कभी कभी ought to का प्रयोग करते हैं, तो ought के बाद नॉट, उसके बाद टू लगाना है, ought के बाद क्या लगाना है, नॉट। तो आइए कैसे, ही ought not to, he ought not to be have to his teacher like that, उसे अपने शिक्षकों से वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। यहाँ निगेटिव का सेंस आता है, तो निगेटिव में ought के बाद नॉट का प्रयोग होगा, उसके बाद टू लगेगा, राइट, उसके बाद क्या लगेगा, टू। अब आ जाइए सेंसिबल एक्शन के लिए। ये सेंसिबल एक्शन क्या होता है, यानी भविष्य में कोई काम हुआ या नहीं हुआ, ये कंप्लीट नहीं है। जैसे he ought to have invited him, उसे इनवाइटेड करना चाहिए था। यह हुआ या नहीं हुआ, यह सेंसिबल एक्शन है। कार्य कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, उस सिचुएशन को व्यक्त करने के लिए हम ought to और have और past पार्टिसिपल यानी V3 का प्रयोग करते हैं। आपको फोकस करना है। इस स्थिति में भी यदि इस तरह के सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन कोई आता है तो आप ought to प्लस have प्लस V3 पर बनाएंगे। फिर आ जाइए रिप्लेस ऑफ ought to, रिप्लेस ऑफ ought to। ये रिप्लेस ऑफ ought to क्या होता है, या should, यानी ought के to के स्थान पर should का प्रयोग किया जा सकता है और should के स्थान पर ought to का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ought to थोड़ा जोरदार है, थोड़ा एम्फेटिक है, इसमें एम्फेसिस है। जैसे he ought to help me, मान लो उसे मेरी मदद करनी चाहिए, राइट, और इसके स्थान पर हम शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे he should help me, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है, ought to थोड़ा जोरदार है किसके अपेक्षा, शुड के अपेक्षा, राइट, लेकिन दोनों के स्थान पर हो सकता है और लिटिल गैप है, थोड़ा सा अंतर है, इसलिए और भी सिचुएशन में हम कर सकते हैं। स्टूडेंट, आपको यूज ऑफ ought to की जानकारी मिल गई होगी, मुझे उम्मीद है कि सीख गए होंगे। फिर स्टूडेंट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक जय हिंद।